हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल। तो हम जानेंगे सॉइल क्या होती है। आई होप आप सब लोग जानते होंगे मिट्टी क्या होती है। सॉइल को मिट्टी भी बोलते हैं, तो मिट्टी तो आप सब जानते ही होंगे। हम सब बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं मिट्टी से। तो ठीक है, तो सॉइल के बारे में थोड़ी सी अगर दो चार चीज़ें हम जानें तो देखो, आपने देखा होगा हमारे आसपास जो क्रॉप्स फसलें जो होती हैं, पेड़ पौधे जो लगते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? वो मिट्टी पे डिपेंड करती है। सारी की सारी फसलें हमारी कहाँ पे होती हैं? हम मिट्टी में होती हैं या मिट्टी की सहायता से होती हैं। मिट्टी बहुत ज़रूरी है, पेड़ जितने भी हैं वो मिट्टी में ही हैं। और मिट्टी जो है या सॉइल जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। देखो, हम चैप्टर 1 में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपको बता देता हूँ, रिसोर्सेज वो चीज़ होती हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। तो मिट्टी भी एक प्रकार से रिसोर्सेस है, क्योंकि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करती है। क्योंकि फसलें जो होती हैं वो मिट्टी की सहायता से ही होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे मिट्टी की सहायता से ही होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर खोद के निकाले जाते हैं, उनको मिनरल्स बोलते हैं। वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं? बहुत सारे मिनरल्स मिट्टी में ही पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मिट्टी जो है हमारा एक प्रकार का क्या है? सॉइल एक नेचुरल रिसोर्सेस है। और एग्रीकल्चर जो होती है वो इसी की सहायता से होती है। जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, घास फूस का, ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? मिट्टी की सहायता से ही होते हैं। फर्टिलिटी, सॉइल में एक शब्द आता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को हम बोलते हैं उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन। अब मिट्टी का उपजाऊपन का मतलब क्या है? देखो, अगर किसी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में। और जितने भी क्रॉप्स हम उगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सॉइल कोई फर्टाइल है, अगर कोई कहता है कि सॉइल फर्टाइल है, मतलब समझ लो वहाँ पर क्या है? प्लांट्स बहुत तेज गति से क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। फर्टाइल मतलब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि सॉइल फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी कम है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो प्लांट है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ग्रो ही नहीं करेंगे। तो आपने सुना होगा, एक सुनी होगी बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब है बंजर भूमि। तो बंजर भूमि के बारे में आपने सुना होगा। तो बंजर भूमि की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, प्लांट्स उग ही नहीं पाते। वहाँ पे कुछ भी डालो आप, बीज डालो, सीड डालो, उगते नहीं है। क्यों नहीं उगते? क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है सॉइल में। तो सॉइल की फर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता दिया, क्योंकि सॉइल पढ़ रहे हैं तो फर्टिलिटी भी हमें आना चाहिए। और हम फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, या फिर गांव में आपने देखा होगा देसी खाद जिसको बोलते हैं मैन्योर। घर में मतलब हम खुद ही बनाते हैं उसको, अपने खेत के कोने में अपना जो भी कचरा वचरा है वहाँ डालते रहते हैं। गाय भैंस का गोबर है वो भी डालते रहते हैं, और वही धीरे धीरे डिकम्पोज होकर कुछ समय बाद क्या बन जाता है? मैन्योर बन जाता है। और उसको भी डाल देते हैं, तो उससे भी क्या होती है? हमारी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है। और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मिनरल्स, ये भी मैंने बताया, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। दो चीज़ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, वेदरिंग आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। वेदरिंग का मतलब होता है जो रॉक्स होती हैं, चट्टान जो होती हैं, उनका ब्रेक होना, किसी कारणवश उनका ब्रेक होना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। तो जो सॉइल बनती है, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वेदरिंग, ठीक है। और एक है सॉइल इरोजन, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये वर्ड अच्छी तरह से पता है तो हमें समझने में बड़ा मजा आता है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जब हमें किसी शब्द के बारे में पता नहीं चलता और वो शब्द बार बार आ रहा है उसी पैराग्राफ में या बुक में, तो खोपड़ी खराब हो जाती है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप अपने फीडबैक दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल फ्रैंकली आपको फीडबैक देना है। कुछ भी दिक्कत आए, कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताओ। मैं डेफिनेटली उस पर काम करूंगा, नेक्स्ट वाले वीडियोज में बताने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े।
तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, मिट्टी का कटाव। हिंदी में अगर बोले तो इसको मिट्टी का कटाव। मान लो यहाँ पे मिट्टी है बहुत सारी, ठीक है, बरसात आई, बरसात आने की वजह से मिट्टी बह के इधर आ गई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश, चाहे वो उसको हवा लेके जाए, चाहे उसको पानी लेके जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अब सोचो किसी खेत में फर्टाइल जब मिट्टी है, ये मान लो कोई फील्ड है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है। अब मान लो बरसात आई और बरसात से मिट्टी बह के चली गई, तो सॉइल इरोजन की वजह से तो इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखें और सॉइल के इरोजन को कंट्रोल करके रखें, ठीक है। तो सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो बेसिक्स और समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। पहली चीज वेदरिंग, मैंने अभी जस्ट बताया, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स का क्या होना, ब्रेक होना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। देखो ये जो ब्रेकिंग अप और डिके का मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे क्या होना, लॉस होना, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग हो रहा है, सॉइल की जो ब्रेक्स हो रही हैं, सॉइल का जो लॉस हो रहा है, किस किस वजह से, या तो टेम्परेचर चेंज हो, या फ्रॉस्ट एक्शन जो ठंड होती है उसकी वजह से, या प्लांट्स की वजह से। आपने देखा होगा रॉक्स में प्लांट्स निकल के आ जाते हैं, उससे भी रॉक्स क्रैक हो जाती हैं। एनिमल्स की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, किसी भी वजह से अगर सॉइल क्या, वो रॉक्स अगर क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, डिके हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल शानदार तरीके से मतलब यहाँ पे बता रखा है, प्यारी मतलब बहुत प्यारी डेफिनेशन है ब्रेकिंग की, वेदरिंग की, सॉरी। तो वेदरिंग मतलब किस जो रॉक्स है उनका क्या होना, ब्रेक होना या डिके होना, किस वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये क्या होती हैं, ब्रेक्स। अच्छा, जब ये ब्रेक्स होती है तो इसमें से सेडिमेंट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, सेडिमेंट्स। और जब ये सेडिमेंट्स बहकर किसी जगह पर जाकर डिपोजिट हो जाते हैं, वही चीज़ क्या बन जाती है, सॉइल। ये चीज़ ध्यान रखना, जब ये रॉक्स ब्रेक होंगी, ब्रेक होने के बाद सेडिमेंट्स निकलेंगे। अगर सेडिमेंट्स को आप देखो, सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे, उसके लिए कुछ एजेंट्स काम करते हैं, इरोजनल एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं। या तो हवा के द्वारा जा सकते हैं, या पानी के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। ये हवा, पानी, या फिर हो सकता है ग्लेशियर जो होते हैं उनके मूवमेंट के द्वारा भी ये जा सकते हैं डिपोजिट से एक जगह से दूसरी जगह। यही चीज़ क्या कहलाती है, यही चीज़ कहलाती है आपका सॉइल इरोजन। तो मिट्टी, यहाँ पे क्या हुआ, वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेडिमेंट्स निकल के आए, सेडिमेंट्स निकले, और इन सेडिमेंट्स को अगर दूसरी जगह पर बहा कर ले जाया जाए तो वहाँ पर किसी एक जगह पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे और वहीं बन जाएगी सॉइल। तो सॉइल बनने में ना कोई लाखों साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉइल बड़ी आसानी से बनती है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और हम पढ़ लेते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या है, देखो अब हम सॉइल पढ़ रहे हैं, तो सॉइल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, सॉइल के एनवायरनमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं, सॉइल के टाइप्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, पेडोलॉजी। मतलब सॉइल से रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। तो पेडोलॉजी ये एक प्रकार की ब्रांच हो गई, ठीक है, किसकी, साइंस की ब्रांच कह लो या फिर ज्योग्राफी की ब्रांच कह लो, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, पेडोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पेडोलॉजी में जो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है पेडोलॉजी, जिसका ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, पेडोन, और पेडोन का मतलब होता है सॉइल या अर्थ, और लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है, स्टडी। तो सॉइल की स्टडी क्या कहलाती है, पेडोलॉजी। और जो लोग सॉइल की स्टडी करते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं, सॉइल के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, पेडोलॉजिस्ट। तो पेडोलॉजिस्ट कौन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जो क्या क्या कर रहे हैं, सॉइल के ओरिजिन के बारे में, सॉइल के कंपोजिशन के बारे में, सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और सॉइल से क्या क्या मटेरियल्स बनते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पेडोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब आते हैं अपनी बुक पर, बुक में क्या दे रखा है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो पहली चीज़ सॉइल की डेफिनेशन दे रखी है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब थिन लेयर, एक पतली लेयर, किसकी, ग्रेनी सब्सटेंस। ग्रेनी मतलब दानेदार, कड़कड़। आप देखो सॉइल, आप देखोगे मिट्टी के कड़कड़ आपको दिख जाएंगे, हाथ पे लेना, सूखी मिट्टी होगी तो उसमें आपको कड़कड़ दिख जाएंगे। तो बहुत ग्रेनी सब्सटेंस है। सॉइल कैसी होती है, ग्रेनी सब्सटेंस है, जो अर्थ की ऊपर वाली सरफेस को क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। अब आपको पता हो हमारी पृथ्वी में 3 लेयर होती हैं मेनली, सबसे सेंटर में होती है कोर, फिर मेंटल, फिर होता है क्रस्ट। तो क्रस्ट के ऊपर भी जो थिन लेयर है ना, छोटी सी लेयर,
किसकी, ग्रेनी सब्सटेंस की, जो अर्थ की सरफेस को कवर कर रही है, वही चीज़ क्या कहलाती है, सॉइल। और ध्यान रखना यहीं पर इसी सॉइल में हमारी फसलें, पेड़ पौधे सब किस में होते हैं, सॉइल में होते हैं। तो सॉइल जो है हमारी लैंड से बिल्कुल संबंधित है। ध्यान रखना किससे संबंधित है, लैंड, जमीन से संबंधित है, जमीन पर ही सॉइल मिलेगी आपको। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म्स आपको पता ही है, लैंड फॉर्म्स में कई सारी चीज़ें आ गई, जैसे प्लेट्यूज, माउंटेन्स, और इसके अलावा आपके वैलीज, रिवर वैलीज, ठीक है, ये सारे सारे डेजर्ट, ये क्या हो गए आपके लैंडफॉर्म्स हो गए, प्लेन्स हो गए। तो लैंडफॉर्म्स हमने पढ़ रखे हैं, जिनमें सारी चीज़ें मैंने बताई दी। तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर अलग अलग टाइप की सॉइल मिलेगी। माउंटेन वाले लैंडफॉर्म्स में माउंटेन वाली सॉइल मिलती है, डेजर्ट में डेजर्ट टाइप की सॉइल मिलेगी, प्लेन्स एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है, प्लेट्यूज में अलग सॉइल मिलेगी। तो जगह जगह पर डिपेंड, तो लैंडफॉर्म किस टाइप का है उसी टाइप से वहाँ की क्या होती है, सॉइल होती है। जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है वो पाई जाती है प्लेन्स में, ध्यान देना, ठीक है। और प्लेन्स भी बनते किससे हैं, प्लेन्स भी बनते हैं जो सॉइल लाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं कहाँ से, माउंटेन एरिया से, रिवर्स के द्वारा, वो प्लेन्स बनाते हैं। तो प्लेन्स में जो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। तो कुल मिला के बात हमारी ये है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन दी अर्थ। अब सॉइल में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक तो जो रॉक्स हैं उसका मटेरियल मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है, आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में ही, अब हम जो भी चीज़ें खाते हैं, कुछ मतलब मटेरियल्स ऐसे होते हैं, जैसे मतलब पेड़ से पत्तियाँ गिर गई तो कुछ दिन बाद पत्तियों को देखो वो मिट्टी में मिल जाती हैं पूरी तरह से। या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरह से मिट्टी में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मिट्टी में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, वो उनको खा जाते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सॉइल में, ठीक है। तो सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और वेदर्ड रॉक पाई जाती हैं, ठीक है। दिस हैपन्स थ्रू दी प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब मैंने बताया था सॉइल जो बनती है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू बनती है। और वेदरिंग क्या है, रॉक्स का ब्रेक होना किसी भी कारणवश, वो वेदरिंग कहलाता है। एंड द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अगर सॉइल में मिनरल्स है, मिनरल्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जा रहे हैं, तो उससे सॉइल क्या होती है, फर्टाइल। अब देखो जहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, उसके नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल पाई जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि पेड़ पौधे से जो मतलब उनके रिमेन्स गिर रहे हैं, पत्तियाँ वत्तियाँ गिर रही हैं, तो वो दोबारा से किस में मिल जाती हैं, मिट्टी में ही मिल जाती हैं, और सॉइल को क्या बनाती है, वो फर्टाइल बनाती है, ठीक है। ओके, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर सॉइल। सोचो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। मतलब सॉइल बनना ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का काम है, 100 200 हज़ारों सालों का काम है। सॉइल की अगर प्रोफाइल देखें, तो देखो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होगी जहां पे आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स या ग्रास या कुछ भी चीज़ मिल जाएगी। द टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ह्यूमस मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जहाँ पे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, ये हो गई टॉप सॉइल। यहाँ पे ह्यूमस भी पाया जाता है और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट जितना ज़्यादा होगा सॉइल उतनी फर्टाइल होगी, ह्यूमस कंटेंट जितना कम होगा सॉइल उतनी कम फर्टाइल होगी। तो ऊपर ही ऊपर क्या पाया जाता है, आपको वेजिटेशन मिलेगी। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स मिलेंगे और ह्यूमस मिलेगी। उसके जस्ट नीचे ये वाला जो दिखा रखा है, उसके जस्ट नीचे इसको हम बोलते हैं सब सॉइल। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके नीचे ये वाली जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल। ऐसा रॉक मटेरियल जो कहाँ से लाया गया है, ऐसा मटेरियल जो कहाँ से लाया गया है, रॉक से लाया गया है, और किसके थ्रू, वेदरिंग के थ्रू। और इसके नीचे मिलती है पेरेंट रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉइल की प्रोफाइल को देखें, सबसे नीचे पेरेंट रॉक, फिर उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल, फिर उसके बाद आता है सब सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले मिलेगा, और सबसे ऊपर पाई जाती है वेजिटेशन जहाँ पे ह्यूमस भी पाई जाती है। तो ये हो गई सॉइल की प्रोफाइल। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करते हैं, मतलब सॉइल बनने में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब सॉइल फॉर्मेशन में मेनली 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट मतलब आसपास की जो जलवायु है वो भी मतलब डिपेंड करती है। द अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी,
रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और इसके अलावा देखो पहला फैक्टर तो ये हो गया क्या, पेरेंट रॉक, और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर। फिर तीसरा क्या हो गया, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है आसपास का एरिया कैसा है, वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं या प्लेट्यूज हैं या डेजर्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या रोल है, ऑर्गेनिक मटेरियल में यही आ जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं। और सॉइल को बनने में कितना समय लगता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जितने भी फैक्टर हैं ये प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, डिफर करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर जगह पर एक ही प्रकार का टोपोग्राफी पाई जाए, हर जगह पर एक ही प्रकार का क्लाइमेट पाई जाए, हर जगह पर एक ही प्रकार की रॉक पाई जाए, ये जरूरी नहीं, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, बहुत ही प्यारा चार्ट है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट रॉक के बारे में, ठीक है। तो पेरेंट रॉक में क्या लिख रखा है, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी। मतलब ध्यान देना यहाँ पे कि पेरेंट रॉक किन किन चीज़ों को डिटरमाइन करेगी। पेरेंट रॉक सॉइल के कलर को डिटरमाइन करती है, टेक्सचर, रूप, उसका जो दिखावट है, जो देखने में कैसी लगती है, उसको अफेक्ट करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगी, मिनरल्स पाए जाते हैं उसको अफेक्ट करेगी, उसमें कौन कौन से कंटेनेंट पाए जा रहे हैं उसको अफेक्ट करेगी, परमेबिलिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गए पेरेंट रॉक, ऐसे करके पेरेंट रॉक अफेक्ट करती है। दूसरा फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ का मतलब भी वही हो गया, टोपोग्राफी बोल सकते हो या इसको हम बोल सकते हैं लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो रिलीफ में क्या है, अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अल्टीट्यूड, आप देखो जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे वहाँ पे सॉइल कम मिलेगी। स्लोप, ऐसे वाले जो एरिया आते हैं, स्लोप वाले एरिया पाए जाते हैं, वहाँ पे सॉइल की थिन लेयर पाई जाती है। अगर आपका एरिया कैसा है, फ्लैट है, तो वहाँ पे आपको थिक लेयर पाई जाएगी सॉइल की। आप देखना माउंटेन वाले एरिया में जो सॉइल मिलती है वो थिन मिलती है, थिन लेयर पाई जाती है, और जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे थिक लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो रिलीफ मतलब उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी एरिया का वो डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अल्टीट्यूड एंड स्लोप। ये दोनों चीज़ ऐसी हैं, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और ज़्यादा ऊंचाई पे सॉइल आपको पता है कम मिलती है, और नीचे ज़्यादा पाई जाती है। स्लोप मैंने बता दिया, स्लोप में मतलब स्लोपी एरिया में सॉइल की लेयर थिन होती है, और अगर प्लेन एरिया है और फ्लैट एरिया वहाँ पे फ्लैट सॉइल मिलेगी, मतलब थिक सॉइल मिलेगी। अगला है फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स, और फोना का मतलब है एनिमल्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है छोटे छोटे जीव। अब हमारी धरती में सॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, सॉइल में ह्यूमस के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। देखो ह्यूमस मैंने बताया था, अगर सॉइल में ह्यूमस है मतलब सॉइल फर्टाइल है, सॉइल में ह्यूमस नहीं है सॉइल फर्टाइल नहीं है, ऐसे समझ लो। तो अगर किसी जगह पर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा, और ह्यूमस ज़्यादा होगा तो सॉइल फर्टाइल होगी। अगर किसी जगह पे फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है, संख्या कम है, तो वहाँ पे ह्यूमस कम पाया जाएगा और सॉइल कम फर्टाइल पाई जाएगी। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ आ गई, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस फॉर्मेशन। ये चीज़ें भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं किसको, सॉइल के फॉर्मेशन को, ठीक है। अब देखो जो सॉइल है वो ज़्यादा टेम्परेचर हो, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम टेम्परेचर हो, वहाँ पर उसमें मतलब सॉइल में एक्टिविटी बहुत कम होती है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ठंड हो, तो वहाँ पे सॉइल में मतलब जो एक्टिविटी है प्लांट्स और इनकी ग्रो करने की वो बहुत कम होती हैं। रेनफॉल, अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है किसी जगह पे, तो बरसात मतलब ज़्यादा होती है तो उससे वेजिटेशन भी ज़्यादा होगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे वहाँ पर, तो वहाँ की सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी। वेदरिंग मैंने बताई थी, रेट ऑफ वेदरिंग, अगर रेट ऑफ वेदरिंग ज़्यादा है तो सॉइल जल्दी जल्दी बनेगी, रेट ऑफ वेदरिंग कम है तो सॉइल कम बनेगी। ह्यूमस फॉर्मेशन, और ह्यूमस किससे बनता है, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनके रिमेन्स जो होते हैं इनसे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। टाइम, अब देखो डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। अब देखो अगर सॉइल की थिकनेस देखनी है आपको कि थिकनेस कैसी है, अगर समय, देखो सॉइल की जो थिकनेस है वो टाइम पे डिपेंड करती है, कम समय में कम थिक होगी और ज़्यादा समय में ज़्यादा थिक होगी। तो सॉइल की थिकनेस किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर। और मैंने बता दिया 1 सेंटीमीटर बनने में भी कई 100 साल लग जाते हैं, तो मतलब सॉइल की जो थिकनेस है टाइम पे डिपेंड करती है, बहुत लंबे समय में जाके क्या बनती है, सॉइल बनती है। और जितना ज़्यादा समय होगा उसकी सॉइल की थिकनेस उतनी ही ज़्यादा हुई, और सॉइल की थिकनेस कम है मतलब कम समय हुआ है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेन आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट और टाइम, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसको, सॉइल के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो अभी तो बस इतना ही याद रखना है, बाकी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो वो
वो सारी चीज़ें 11th क्लास में, तो हमें तो बस इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सॉइल वाला टॉपिक खत्म हुआ। अभी एक टॉपिक और आएगा सॉइल का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं उनकी PDF मिलेगी और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने, यहाँ पर आपको एक वीडियो लिंक दे रखा है मैंने, देख लेना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।